हाय एवरीवन, वेलकम टू एसपी नॉलेज हब। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स से 2008 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। सो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, एविडेंस रिलेटेड टू द एनिमल हस्बेंड्री इन द एरा ऑफ मीजोलिथिक एज इज फाउंड इन, यानी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो एविडेंस है मीजोलिथिक एज में वो कहाँ पाए गए थे, कहाँ से पाए गए थे। तो इसका जो सही आंसर है आदमगढ़ से पाए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पुरुष मेधा मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। पुरुष मेधा किस में मेंशन है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सतपथा ब्राह्मणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्तूपा साइट विच हैज़ नॉट बीन रिलेटेड टू एनी इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धाज लाइफ। तो कह रहा है इसमें से कौन सा स्तूप साइट है जो लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सांची। अगला क्वेश्चन, प्रभास गिरी इज पिलग्रिमेज ऑफ, प्रभास गिरी जो है किसका पिलग्रिमेज है। तो ये जैन रिलीजन का है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, द प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश विच इज़ फेमस पिलग्रिमेज सेंटर फॉर बोथ बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म। कह रहा कौन सा प्लेस है जो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों के लिए ये पिलग्रिमेज साइट है। तो इसका सही आंसर है वो कौशाम्बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द प्लेस वेयर प्री अशोका ब्राह्मी स्क्रिप्ट हैज़ बीन फाउंड। प्री अशोका ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो कहाँ से पाया गया था, तो वो है अनुराधापुरम से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। In the following Chola rulers who gave the farm of Chola Lake to the Bay of Bengal, who was it? In the following Chola rulers who gave the farm of Chola Lake to the Bay of Bengal, who was it? कह रहा है कि इन द फॉलोइंग चोला रूलर्स, जो ये नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं ये सभी चोला रूलर्स हैं। कह में से किसने जो है चोला लेक को बे ऑफ बंगाल का नाम दिया था। तो इसका जो सही आंसर है वो राजेंद्र फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अंडर हुज रूल गुरु नानक देव फाउंडेड द सिख रिलीजन। कह रहा है किसके रूल के अंडर गुरु नानक देव ने सिख रिलीजन को फाउंड किया था। तो आंसर है सिकंदर लोदी, यानी कि जो गुरु नानक देव थे ये सिकंदर लोदी के अंडर में थे और उसी समय जो है इन्होंने सिख रिलीजन को फाउंड किया था गुरु नानक देव ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन फार्मर्स डिड नॉट कल्टिवेट द क्रॉप इन 13 एंड 14 सेंचुरीज। कह रहा है कि इंडियन फार्मर्स जो थे वो 13 और 14 सेंचुरी में जो है किस क्रॉप को नहीं उगाए थे, किस क्रॉप को नहीं ग्रो किए। तो वो है मेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मेज। अगला क्वेश्चन, द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु रोट हिज मेमोर्स। अरे वो सुल्तान ऑफ दिल्ली कौन था जिसने मेमोर्स लिखा था अपना। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फिरोज तुगलक ने। और उस मेमोर्स यानी कि ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, फुतुहत ए फिरोज शाही, फुतुहत ए फिरोज शाही। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द मुगल रेन ए कॉपर कॉइन वॉज नोन एज। मुगल काल के दौरान जो है कॉपर कॉइन को जो है किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर है वो डैम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अमंग द फॉलोइंग मराठा वुमेन हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल एम्पायर बियॉन्ड 1700 AD, हु वाज शी। कह रहा है कि 1700 AD के बाद जो है मुगल जो एम्पायर था, ठीक है, उससे जो है फाइट किसने किया था मराठा वुमेन में से। तो उसका सही आंसर है वो ताराबाई। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो देखो जो ऑप्शन ए है मुंडा बिरसा से संबंधित है, संथाल कान्हू से संबंधित है, अहोम जो है गोमधर से संबंधित है
और जो डी यानी कि हीरो जी जो है ताना भगत से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है मैच नहीं है, तो इसके अंदर डी जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिलेटेड टू द रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ मद्रास, यानी कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट से कौन संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मुनरो, MUNRO, मुनरो वाज रिलेटेड टू द रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ मद्रास। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वेयर बाबा रामचंद्र ऑर्गेनाइज द फार्मर्स। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वेयर बाबा रामचंद्र ऑर्गेनाइज द फार्मर्स, कह रहा है इनमें से किस एरिया में बाबा रामचंद्र ने फार्मर्स को ऑर्गेनाइज किया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि अवध में। अगला क्वेश्चन, द गवर्नर जनरल हु एंडेड द स्लेवरी ट्रेडिशन, वो गवर्नर जनरल कौन था जिसने जो है स्लेवरी यानी गुलामी को जो है ख़त्म किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड इलेनबॉर्ग, लॉर्ड इलेनबॉर्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द प्लेस वेयर द फर्स्ट सेशन ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा वाज हेल्ड, करें इसमें से कौन प्लेस था जहाँ पे फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस, ऑल इंडिया किसान सभा हेल्ड हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, लखनऊ था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश अंडर द, कह रहा है फर्स्ट टाइम जो है पब्लिक सर्विस कमीशन वो कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि 1919 में। अगला क्वेश्चन, हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लीग, कह रहा है इंडिपेंडेंट लीग को किसने फाउंड किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, रास बिहारी बोस ने। क्वेश्चन नंबर 20, अनुशीलन समिति वॉज फाउंडेड बाय, अनुशीलन समिति को फाउंड किसने किया था। तब बरिंदर घोष ने किया था। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द रिपब्लिक गवर्नमेंट अब्रॉड, इसमें से कौन सा था जिसने जो है अब्रॉड मतलब बाहर जो है रिपब्लिक गवर्नमेंट की स्थापना की थी। तो महेंद्र प्रताप ने की थी, ठीक है। ये कहाँ पे किए थे, अफगानिस्तान में किए थे 1915 में। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस, कह रहा है सीक्वेंस में अरेंज करो, ठीक है। तो इसका मैं आपको आंसर, इसका जो मैं आपको इवेंट का दिखाता हूँ और कब कब इवेंट हुआ था। देखो यहाँ पे लखनऊ पैक्ट जो हुआ था वो 29 दिसंबर 1916 को हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था मार्च 1931 को। पूना पैक्ट हुआ था 25 सितंबर 1932 को। और फाइनल विथड्रॉन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हुआ था वो 1933 को हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इस आंसर को देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड द गदर पार्टी, गदर पार्टी को किसने बनाया था। तो लाला हरदयाल ने बनाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आज़ाद हिंद फौजी सोल्जर वॉज पनिश्ड फॉर 7 years ऑफ जेल, अरे इसमें से कौन सा आज़ाद हिंद फौज का सोल्जर था जिसको 7 साल की सज़ा हुई थी। तो वो था राशिद अली। अगला क्वेश्चन, द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई इज, महारानी लक्ष्मीबाई का बर्थ प्लेस क्या था। तो वाराणसी था। अगला क्वेश्चन, द डेट ऑफ मुस्लिम लीग सेलिब्रेट पाकिस्तान डे, कह रहा है डेट ऑफ मुस्लिम लीग, कह रहा है कि किस डेट को जो है मुस्लिम लीग ने जो है पाकिस्तान डे का सेलिब्रेशन किया था। तो आंसर जो है 23 मार्च 1943 को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ओके, ये जियोग्राफी के क्वेश्चन है। कोरी क्रीक इज सिचुएटेड, देखो कोरी क्रीक कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, रन ऑफ कक्ष में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रन ऑफ कक्ष कहाँ पे अभी है, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। देखो मिथुर, कह रहा मिथुर है इधर, मिथुर, मयूराक्षी, नागार्जुना सागर, हीराकुंड इधर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ठीक है। तो मैच करना है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो दिखाता हूँ। देखो मिथुर जो है वो मैच करेगा तमिलनाडु पे, ठीक है। और मयूराक्षी जो है वेस्ट बंगाल, ठीक है। और नागार्जुना सागर जो है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। और हीराकुंड जो है उड़ीसा, यानी उड़ीसा महानदी से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन, द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है किस रिवर पे है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कृष्णा नदी पे है। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स इन इंडिया। देखो नंबर ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स इन इंडिया, इंडिया में कितने इकोलॉजिकल जोन्स हैं। तो ऑप्शन में दिया 16, 21, 27, 31। तो इसका सही आंसर है वो है एग्रो इकोनॉमिक जोन जो है इंडिया में 20 हैं। तो इसमें से कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर तो वो नंबर ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स इन इंडिया वो 20 हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अभी यहाँ देख सकते हो, द परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स वाइल्ड लाइफ फाउंड इन इंडिया। कह रहा है वर्ल्ड जो संसार के वाइल्ड लाइफ्स हैं उनका कितना परसेंट जो है इंडिया में फाइंड किया जाता है या इंडिया फाउंड किया जाता है। मतलब जो टोटल वर्ल्ड्स वाइल्ड लाइफ है वो इंडिया में कितना परसेंट है, तो वो 5% है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन द इंडिया। इंडिया में कमर्शियल एनर्जी का सबसे मुख्य स्रोत क्या है, तो वो है कोल। अगला क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ इंडिया विच इज़ मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रेन प्रोडक्शन। कह रहा है किस स्टेट में सबसे ज़्यादा ग्रेन प्रोडक्शन होता है, तो वो होता है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे मैच करना है। ये एक साइड जो है वो पलामू, हजारबाग, क्षेत्री, क्योंझर, और राइट दूसरे साइड में है कॉपर, मैग्नीज, एस्बेस्टॉस, बॉक्साइट, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ इसका जो आंसर है वो दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, कैरी आउट द रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड है रिजर्व ऑफ ग्रेफाइट। देखो जो झारखंड में जो पलामू डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है ग्रेफाइट के रिजर्व है, ठीक है। आयरन ओर भी है वहाँ पे, बॉक्साइट भी है, कोल भी है एंड एस्बेस्टॉस भी है, ठीक है। हजारीबाग आयरन ओर, कॉपर, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, कोल इज फाउंड। क्षेत्रीय राजस्थान इज फेमस फॉर कॉपर, बिल्डोकेन, क्योंझर इन उड़ीसा इज फेमस फॉर मैग्नीज एंड आयरन। देखो यहाँ पे देखो जो पलामू है, ठीक है, क्या यहाँ पे जो ऑप्शन में दिख रहा है, सॉरी जो यहाँ पे दिखा मैच द फॉलोइंग में, वो पलामू है। तो पलामू किससे मैच करेगा, देखो पलामू जो मैच करेगा आपका, ये मैच करेगा ठीक है, जो पलामू में क्या पाया जाता है, ग्रेफाइट, आयरन और बॉक्साइड, ये सही पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो हो जाएगा वो आपका ठीक है, पलामू चला जाएगा, वो चौथे मैच कर जाएगा, पलामू सॉरी थर्ड पे मैच कर जाएगा, वो एस्बेस्टॉस पाया जाता है पलामू में, ठीक है। हजारीबाग में क्या पाया जाता है, देखो हजारीबाग जो है वो किसके लिए फेमस है। हजारीबाग बेसिकली जो फेमस है वो आपका बॉक्साइड के लिए फेमस है, ठीक है। यानी कि ए का फोर्थ पे चला जाएगा। और जो क्षेत्रीय है वो राजस्थान में है तो वो कॉपर के लिए फेमस है। और क्योंझर जो है वो मैंगनीज के लिए फेमस है, ठीक है। क्योंझर किसके लिए फेमस है, मैंगनीज के लिए फेमस है। इसको याद रखना, ध्यान रखना। और क्योंझर कहाँ पे है भैया, उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोल प्रोडक्शन एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, ठीक है। कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द डिसेंडिंग ऑफ देयर कोल प्रोडक्शन एंड चूज द करेक्ट। कह रहा है कि चारों स्टेट्स दिए गए हैं, इनको आप कोल प्रोडक्शन में जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, तो उसके बाद आप सही आंसर बताइए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे इसका जो है वो आंसर दिखाता हूँ। यस, देखो मैं इसका आंसर दिखाता हूँ, थोड़ा सा देख लेना। कोल प्रोडक्शन के क्षेत्र में अगर बात देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूस होता है, और उड़ीसा से उसके बाद होता है, फिर उसके बाद जो है झारखंड से होता है, फिर जो सबसे कम होता है वो मध्य प्रदेश से होता है। तो इस तरीके से आप लोग आंसर तक पहुँचाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चुनार इज़ फेमस फॉर, देखो चुनार किसके लिए फेमस है, तो बेसिकली चुनार जो है फेमस है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स मैन्युफैक्चर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर रेल कोच। कह रहा कौन सा इसमें जो है ग्रुप ऑफ स्टेट्स है जो सबसे ज़्यादा पैसेंजर रेल कोचेस को बनाता है, रेल डब्बों को बनाता है, जो पैसेंजर वाली ट्रेन होती हैं उनके डब्बों को। तो इसका जो सही आंसर है वो है पंजाब और तमिलनाडु बनाते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैव नो सेटेलाइट। भाई किसके पास कोई सेटेलाइट नहीं है, तो मरकरी के पास कोई भी सेटेलाइट नहीं है अभी तक। कह रहा है व्हेन, ये तो देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन देख लो आप इसको समझ लेना खुद से। If when Greenwich is at noon, local time of any place is 5 p.m. At which meridian in the following where above mentioned place is located, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। इसका सही आंसर है वो 75 डिग्री ईस्ट है। अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम इज। वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक कौन है, तो वो कैस्पियन है। कैस्पियन सी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2002 2000 और 2005 के बीच जो है वो किस कंट्री में हुआ, ठीक है। मैक्सिमम डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट एरिया जो है या फॉरेस्ट को सबसे ज़्यादा हटाने का काम किस कंट्री में ज़्यादा हुआ, तो वो ब्राज़ील में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर गोल्ड प्रोडक्शन। भी गोल्ड प्रोडक्शन में का जो है ऑर्डर किस प्रकार है, तो इसका आप लोग देख लें, यहाँ पे आंसर मैं दिखाता हूँ। देखो सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोडक्शन होता है चाइना में होता है, फिर उससे कम ऑस्ट्रेलिया में होता है, फिर उससे कम रशिया में होता है, फिर उससे कम अमेरिका में होता है, फिर उससे कम जो है कनाडा में होता है। तो कनाडा में सबसे कम गोल्ड प्रोडक्शन होता है अभी जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो, और ऑप्शन में से जो चाइना है उसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो पहला नंबर पर चाइना है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर रशिया, फिर अमेरिका, फिर कनाडा, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। इसको आप ऐसे देखो ट्रिक बना मैंने, 4 आम, ठीक है, 4 आम, CHARAM, ठीक है। तो मैंने 4 इस तरीके से 4 आम इस तरीके से जो है आप इसको ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हो। ह्यूमन ज्योग्राफी एंड मैपिंग। ह्यूमन ज्योग्राफी एंड मैपिंग, द वर्ल्ड्स 2 स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट आर। वर्ल्ड के 2 स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है भैया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हैं सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स हैं, ओके। अगला क्वेश्चन, which of the following primates is the closest relative to the modern human being। तो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन है, तो वो गिबॉन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन से, तो ये तो ओल्ड क्वेश्चंस हैं, ओल्ड क्वेश्चन, तो इस पे ध्यान फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप रिसेंट का पढ़ लेना। मैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ, जैसे यहाँ पॉलिटी से क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज स्टेब्लिश। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो स्टेब्लिश हुआ था कब, तो 6 अगस्त 1952 को स्टेब्लिश हुआ था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, मतलब कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 1 है उसको क्या कहता है, तो वो बताता है बेसिकली यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में, कहता है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। द स्टेट वेयर द लेजिस्लेटिव काउंसिल डजंट एग्जिस्ट। कह रहा वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान में नहीं है। द टेन्योर ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को जो चीफ मिनिस्टर
थे, उनका टेन्योर कितना था पहले, 6 ईयर्स का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? अकाली दल इज द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। एंटी डिफेक्शन एक्ट वाज पास्ड ऑन। एंटी डिफेक्शन एक्ट पास कब हुआ था? 15 फरवरी 1985 को पास हुआ था। डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया which is determined to avoid both stagnancy and inflation through नॉन टैक्स इनकम्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। द सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट कनेक्ट। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट किसको जोड़ता है? गल्फ ऑफ म्यांमार, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट को जोड़ता है कौन? सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्रोथ रेट हैज बीन फिक्स्ड इन द 11th प्लान ऑफ उत्तर प्रदेश। कह रहा है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्रोथ था वो उत्तर प्रदेश में 11th प्लान के दौरान कितना था, ठीक है। तो वो था 10.5%। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्लैक हार्ट इन पोटैटो। पोटैटो में जो ब्लैक हार्ट होता है की बीमारी, ब्लैक हार्ट जो डिसीज एक तरीके से है जो आलू में होता है, वो किसके लिए, किस वजह से होता है? तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है। Which of the following financial year disinvestment in public enterprises is started। जो डिसइन्वेस्टमेंट था पब्लिक इंटरप्राइजेस का वो कब कब स्टार्ट हुआ? तो 1991 1992 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ क्वेश्चन दिखाता हूँ, नीचे आंसर भी लिखा हुआ है तो पढ़ लेना। तो जो बी है वो मैच नहीं है। बनाना कह रहा है, यह महाराष्ट्र से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो, एज पर 2008 डेटा लार्जेस्ट पोजीशन ऑफ बनाना वाज तमिलनाडु फॉलोड बाय महाराष्ट्र, ठीक है। देखो 2008 की अगर बात करो तो उसमें जो बनाना सबसे ज़्यादा होता था वो था तमिलनाडु में, ठीक है, ना कि महाराष्ट्र में। तो इस नाते जो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन द ईयर। कह रहा है इंडिया की जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो कब अनाउंस की गई थी? तो 1948 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, द लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया वाज फर्स्ट अडॉप्टेड इन। जो लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो कब अडॉप्ट किया था? 1991 को, ठीक है। द बैंक which has constituted farmers club to easy reach of farmers रीजन। तो इसका सही आंसर है, मतलब वो कौन सा है बैंक है जो आसानी से फार्मर्स तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो रीजनल रूरल बैंक। अगला क्वेश्चन, देखो द मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिटरमाइंड बाय। एमएसपी को कौन डिटरमाइन करता है? एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ठीक है। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय। देखो एमएसपी को कौन डिटरमाइन करता है? तो एमएसपी को डिटरमाइन करता है कौन? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, मतलब CACP करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिवोल्यूशन ऑफ रूपी इन इंडिया फर्स्ट टुक प्लेस इन द ईयर। क्या डिवोल्यूशन ऑफ रूपी कब हुआ था? 1949 में पहली बार डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सिस्टर कंसर्न ऑफ। कह रहा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सिस्टर कंसर्न ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जो है वो सही आंसर है। GATT स्टैंड फॉर, तो ये किसके लिए स्टैंड करता है? GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के लिए वो करता है, स्टैंड करता है, मतलब इसका फुल फॉर्म यही है, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। चलो भाई ये भी क्वेश्चंस हो गए। चलो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ देखो, इकोनॉमी क्या इंक्लूड करती है? तो ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को इंक्लूड करती है, ठीक है। देखो साइंस से क्वेश्चन है, द एक सेकेंड, ये 38 लिखा है, 38 नहीं 78 है
क्वेश्चन नंबर 78, द एयर बबल इन द वाटर बिहेव्स एज, जो वाटर में एयर बबल्स होते हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करते हैं। अगला क्वेश्चन, कैटेट में से कौन सा पॉलीमर है जो जो बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए यूज़ किया था, तो वह पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कह रहा सन एंड मून अपीयर्स होते हैं एलिप्टिकल पाथ में नियर द हॉराइजन, ये कब होता है, ये क्यों होता है, तो ये रिफ्रैक्शन के वजह से होता है। द प्रिंसिपल ऑन विच ऑप्टिकल फाइबर वर्क, कह रहा ऑप्टिकल फाइबर जो है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा ईज डिपेंड्स द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, ईज किस ऑर्गन का फंक्शन को डिपेंड करते फंक्शन को डिपेंड करता है, वो ब्रेन को करता है। द काज ऑफ जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, जैपनीज जो इंसेफ्लाइटिस होती है वो उसका कार्ड क्या, तो वायरस है, ठीक है, वायरस के वजह से होता है जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। अब देखो विच ऑफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन विच इज नॉट कैटलिस्ट, इसमें से कौन सा जो है मैच नहीं, देखो थायमिन को बेरी बेरी भी कहते हैं, विटामिन डी को सेरिकेट्स होता है, आपको पता है। विटामिन ए कह रहा है स्टेलाइजेशन के लिए होता है, नहीं ऐसा नहीं, विटामिन ए जो है वो बेसिकली विटामिन ए की कमी से क्या होता है आपको, वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे इस तरीके से सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि कौन सा आंसर गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, डायलिसिस इज यूज फॉर ए पर्सन हैविंग डिफेक्टिव किडनी, द प्रोसेस इंक्लूड, कह रहा है डायलिसिस जो होता है वो जो है जिसकी किडनी खराब हुई होती है उसका होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब डायलिसिस करते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग जेनेटिक डिसीजेस जेंडर रिलेटेड, कह रहा है इसमें से कौन सी डिसीज है जो जेंडर रिलेटेड है, ठीक है, तो हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया जेंडर रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंसेक्ट, कह रहे हैं इसमें से भैया कीड़ा कौन नहीं है, तो स्पाइडर है, कीड़ा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडियाज लार्जेस्ट फिश इज, कह रहा है इंडिया की सबसे बड़ी फिश कौन है, तो व्हेल फिश है, व्हेल WHALE व्हेल फिश। अगला क्वेश्चन, द एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रेन इन पीनट्स इज, कह रहा है ग्रेन में सॉरी जो पीनट्स होता है उसमें ग्रेन का कितना परसेंट होता है, तो 70% होता है। अनसर्टेनिटी इन एग्रीकल्चर कैन बी रिड्यूस्ड बाय अडॉप्टिंग, कह रहा है जो अनसर्टेनिटी होती है एग्रीकल्चर में वो किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो डाइवर्सिफाइंग फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग को डाइवर्सिफाई करके जो है हम उसको कम कर सकते हैं, किसको, अनसर्टेनिटी इन एग्रीकल्चर को, कि भाई कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा आता है, कभी क्या आता है, ठीक है, कभी नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह जो है हमें जो है फार्मिंग को डाइवर्सिफाई करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, कैसीन प्रेजेंट इन मिल्क इज, कैसीन जो है वो मिल्क में होता है, तो क्या है, तो ये बेसिकली प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड्स मिल्क प्रोडक्शन इज, मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का पोजीशन क्या है, फर्स्ट है, ठीक है, क्या है, फर्स्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ललित इज द एडवांस्ड वैरायटी, ललित जो है किसका वैरायटी है, तो गुआवा का, ठीक है, गुआवा मतलब होता है, गुआवा मतलब अमरूद, अमरूद की एक वैरायटी है ललित। कह रहा है विच नेम विल बी मेंशन्ड इन द मिडिल ऑफ द टेलीफोन डिक्शनरी, टेलीफोन डायरेक्टरी, तो वो है सेजावत, सेजावट विल बी मेंशन्ड इन द मिडिल ऑफ द टेलीफोन डिक्शनरी अल्फाबेटिकली, भी तो पता नहीं कहाँ से आंसर है, कैसे ये दिया गया है मुझे भी नहीं पता। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमेटेड इंजन इज यूज्ड एज ए आइस रेजिस्टेंस के तौर पे किसका यूज़ किया जाता है, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का। अब यहाँ पे एनवायरमेंट इकोलॉजी कुछ क्वेश्चन हैं उसको देख लेते हैं। इन द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कंट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मैक्सिमम, भैया देखो ग्रीन हाउस गैस में जो है किस कंट्री का जो कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, तो देखो अब देखो 2000 में तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसका था, यूएसए का, मतलब सबसे ज़्यादा यूएसए, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस वो अगर कोई रिलीज़ कर रहा था तो वो यूएसए था। तब देखो इस अभी रिसेंट का कौन है वो आप गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, या तो यूएसए होगा तो चाइना होगा, ठीक है, दोनों से कोई एक होगा। या द ओजोन लेयर इज प्राइमरली सिचुएटेड एट, कह रहा भैया ओजोन लेयर कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वो स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे है, ठीक है।
कह रहा बखिरा बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड एट, बखिरा बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, तो बस्ती में है, ठीक है, तो ध्यान रखना ये कि यहाँ पे कुछ बर्ड सेंचुरीज का नाम दिया गया है, तो आप ध्यान रखना, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेना या वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन, तो यूपी का जनरल नॉलेज है, ओके चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म लोन टू द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन उत्तर प्रदेश ग्रांटेड, भाई क्या कह रहा है, लॉन्ग टर्म लोन किस और स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को उत्तर प्रदेश में कौन देता है, तो ये देता है यूपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, यूपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आई, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है, तो इलाहाबाद में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द प्रेजेंटली नंबर ऑफ मंडल्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तर प्रदेश में कितने मंडल्स और डिस्ट्रिक्ट है, रेशियो क्या है, तो देखो भाई चूंकि ये ओल्ड क्वेश्चन है ना, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या बताई जा रही है वो 71, ठीक है, तो अभी तो 71 तो नहीं, 75 के आसपास 75 है, तो आप इसको अपडेट कर लेना, तो कोई भी क्वेश्चन जब पूछा सकता है, तो उस समय क्या था, उस समय था 18 मंडल्स से और 71 डिस्ट्रिक्ट से, कब की बात है, 2008 की बात है, और प्रेजेंट टाइम में देयर आर 75 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 18 मंडल्स और 19 मंडल, यू कैन सर्च ऑन गूगल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल्स इन इंडिया, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, तो फूड ग्रेन्स का होता है। द हाईएस्ट लिटरेसी परसेंटेज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा अब ये तो देखो ये सब क्वेश्चन बदलते रहते हैं, ठीक है, ये सब, हाँ देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज एसोसिएटेड विथ द ब्रज मंडल ऑफ उत्तर प्रदेश, कह रहा है जो ब्रज मंडल ऑफ उत्तर प्रदेश है वहाँ से कौन सा डांस जो है एसोसिएट करता है, तो वो है चरकुला डांस, ठीक है, ये तो स्टैटिक क्वेश्चन है, ये तो कोई बदल देगा नहीं, इसको ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन ये भी बता सकता है, और फिलहाल इसमें कौन से क्वेश्चंस हैं, चलो ये देखो ये बाकी सब करंट क्वेश्चन है, सो इतने क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए वो सभी स्टैटिक क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। सो ये सभी क्वेश्चन 2008 के यूपी बीसीएस प्रीलिम्स से पूछे गए थे, इनको मैंने डिस्कस किया है, सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।